नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। ईडी ऑफिस नहीं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। जमीन घोटाले मामले में होनी थी पूछताछ, प्रवर्तन निदेशालय को भेजी चिट्ठी। वहीं डुमरी उपचुनाव के दिन क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश, मतदान के लिए लोगों को बड़ी राहत। 5 सितंबर को होगी चुनाव, सुरक्षा की तैयारी भी पूरी। झारखंड में मानसून का असर एक्टिव, रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने किया अलर्ट। और पलामू में नक्सलियों ने 7 गाड़ी में लगाई आग, अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं नक्सली, कई के साथ की मारपीट। वहीं सीएम का सख्त निर्देश, सड़कों की गुणवत्ता में शिकायत मिली तो इंजीनियर ठेकेदार नपेंगे। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां ईडी ऑफिस नहीं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। जमीन घोटाला मामले में होनी थी पूछताछ, प्रवर्तन निदेशालय को भेजी चिट्ठी। दरअसल जमीन घोटाला मामले में ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन डाला है। इसका हवाला देते हुए मैसेंजर के जरिए इसकी सूचना ईडी के जोनल ऑफिस तक पहुंचा दी गई है। अब सवाल यह है कि रीट पिटीशन आखिर है क्या सीएम ने सिर्फ समन को चुनौती दी है या ईडी की पूरी कार्यवाही पर सवाल उठाया है? इन दो सवालों के जवाब के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आर पार की लड़ाई के मूड में उतर गए हैं। और आपको बताते चले कि जमीन से संबंधित मामले की पूछताछ के लिए ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को बुलाया गया था। समन के मुताबिक उन्हें ईडी कार्यालय पहुंचना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। और बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय को सीएमओ की ओर से चिट्ठी भेजी गई है। चिट्ठी में क्या बातें लिखी हुई है यह स्पष्ट नहीं हो सका है। तमाम कैसों के बीच ईडी ऑफिस के बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। यहाँ सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी। एयरपोर्ट रोड भी पुलिस छावनी में तब्दील किया गया था। अब इन सभी को हटाया गया। दरअसल 14 अगस्त को हाजिर होने के संबंध पर सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को पत्र भेजा था। इस पत्र में उन्होंने ईडी की ओर से भेजे गए नोटिस को गैर कानूनी बताते हुए कहा था कि वह कानूनी सलाह ले रहे हैं, इसके बाद ही आगे का कोई कदम उठाएंगे। सीएम की ओर से भेजे गए पत्र मिलने के बाद ईडी ने दूसरा समन जारी किया। 24 अगस्त को ईडी ऑफिस पहुंचने को कहा गया। और आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन की ओर से ईडी को भेजे गए पत्र का जवाब ईडी ने दिया था। ईडी ने इस बात से इनकार किया है कि एजेंसी राजनीतिक वजहों से उन्हें समन कर रही है। ईडी ने बताया कि जमीन घोटाले की जांच के दौरान आए तथ्यों के बाद ही उन्हें समन किया गया है। झारखंड में मानसून का असर एक्टिव, रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना। मौसम विभाग का अलर्ट। झारखंड के कई हिस्सों में झमझमा बारिश होने की संभावना है। राजधानी रांची में कल रात तेज बारिश हुई है। रांची में हुई बारिश के बाद लोगों को थोड़ी उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। राज्य में एक बार फिर से मानसून ने दस्तक दी है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। हालांकि अब भी रांची में सामान्य वर्षापात 755.7 mm की तुलना में 38% कम वर्षा दर्ज की गई है। राज्य के कई हिस्सों में स्थिति ऐसी ही है। और बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार आज भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। रांची में भी 28 अगस्त तक बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है। आज मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 26 और 27 अगस्त को भी गरज या वर्षा हो सकती है। 28 अगस्त को सामान्यतः व 29 अगस्त को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जाहिर की गई है। आज राज्य में जिन जगहों पर बारिश की संभावना है उनमें राजधानी और आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ पलामू, गढ़वा और संथाल के 5 जिले, गोड्डा, साहिबगंज, देवघर, दुमका और जामताड़ा में बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य हिस्सों में मध्य से हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तेज बारिश और वज्रपात की संभावना को देखते हुए पहले ही अलर्ट किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि वज्रपात के समय खुद को सुरक्षित रखने के लिए किन उपायों को अपनाना है। राज्य के सभी हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। गढ़वा जिले में तेज बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई जा रही है। डुमरी उपचुनाव के दिन क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश, मतदान के लिए लोगों को बड़ी राहत। 5 सितंबर को होगा चुनाव, सुरक्षा की तैयारी भी पूरी। दरअसल डुमरी में उपचुनाव 5 सितंबर को होना है। डुमरी विधानसभा क्षेत्र में 5 सितंबर को चुनाव के मद्देनजर सार्वजनिक अवकाश का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव के दिन सभी कार्यालय और विभाग बंद रहेंगे। यह छुट्टी खास मतदान के लिए है ताकि लोग अपने मत का प्रयोग कर सके। कार्मिक विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग और प्रशासन की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। उपचुनाव
के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। कुल 1440 जवानों की पोस्टिंग की गई है। झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है। और बता दें कि इस उपचुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए जेएफआईआरबी और एसआईआरबी के जवानों को लगाया गया है। बताते चले कि डुमरी उपचुनाव में महिला ही दूसरी महिला को चुनौती दे रही है। एनडीए की तरफ से आजसू की उम्मीदवार यशोदा देवी को मौका मिला है। यशोदा देवी ने इससे पहले जगन्नाथ महतो को भी चुनौती दी थी और दूसरे नंबर पर रही थी। जगन्नाथ महतो को 71,128 वोट मिले थे, जबकि यशोदा देवी को 36,840 वोट मिले। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी में बेबी देवी को सहानुभूति वोट मिल सकता है। इलाके में जगन्नाथ महतो की अच्छी पकड़ रही है। दरअसल 6 अप्रैल को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया था। इसके बाद से ही इस सीट पर चुनाव कौन लड़ेगा इसे लेकर चर्चा तेज थी। शुरुआत में जगन्नाथ महतो के बेटे अखिलेश महतो का नाम सामने आया, फिर जानकारी सामने आई कि उनकी उम्र अभी कम है, तो जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी का नाम सामने रखा गया। सीएम हेमंत सोरेन का सख्त निर्देश, सड़कों की गुणवत्ता में शिकायत मिली तो इंजीनियर ठेकेदार नपेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बेहतर सड़कों के नेटवर्क से विकास को गति मिलती है। ऐसे में अच्छी सड़कों के निर्माण पर सरकार का विशेष जोर है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सड़कों का निर्माण तय समय पर पूरा हो, इसका वे पूरा ख्याल रखें। अगर सड़कों की गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि एक और सड़क बन रही है तो दूसरी और सड़क उखड़ रही है, इसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के वरीय अधिकारियों के साथ पथ निर्माण विभाग की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री को पथ निर्माण विभाग के सचिव ने बताया कि राज्य में फॉरेस्ट क्लियरेंस से संबंधित 13 सड़क परियोजनाएं हैं। इनमें 5 को वन विभाग द्वारा एनओसी मिल चुकी है, जबकि 8 सड़क परियोजनाओं फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से अटकी हुई है। और बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग और पथ निर्माण विभाग आपस में समन्वय बनाकर इसका निदान निकाले ताकि सड़कों के निर्माण में आ रही अड़चनें दूर हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 15,000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया जाना है। ऐसे में इनके निर्माण में तेजी लाने की जरूरत है। कहा कई बार शिकायतें मिलती हैं कि एक तरफ सड़कें बन रही है और दूसरी तरफ उखड़ रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें जो भी दोषी होंगे सरकार कड़ा एक्शन लेगी। पलामू में नक्सलियों ने 7 गाड़ियों पर लगाई आग, अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कर रहे हैं नक्सली, कई के साथ की मारपीट। दरअसल पलामू में माओवादियों ने जमकर उत्पाद मचाया है। सड़क निर्माण में लगी 7 गाड़ियों में आग लगा दी है। भाकपा माओवादी ने पलामू में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया है। सड़क निर्माण कार्य में लगे 7 वाहनों को रात में आग के हवाले कर दिया, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ है। आगजनी की घटना को हुसैनाबाद और छतरपुर के सीमावर्ती क्षेत्र हरदिया घाटी में अंजाम दिया गया है। माओवादियों ने जिन गाड़ियों में आग लगाई उनमें जेसीबी, हाइवा, ट्रैक्टर, रोड रोलर जलाए हैं। जलाए गए वाहन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से छतरपुर के काला पहाड़ होते हुए हुसैनाबाद के महूदंड के रास्ते कारोबार तक बन रही सड़क निर्माण में लगे थे। घटनास्थल पर पहुंचते ही नक्सलियों ने मुंशी की तलाशी की, उसके साथ मारपीट करने लगे। सड़क निर्माण में लगे वाहनों से ही डीजल निकाला और वहां खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम सुदूरवर्ती इलाके में दिया है। पुलिस को घटना की जानकारी देर से मिली। सूचना मिलने पर पुलिस टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई थी।